देखिए, इसीलिए मैं बार बार ये जो डिमांड कर रहा था कि आज जो महाराष्ट्र के कोऑपरेटिव सेक्टर की हालत है, चाहे फिर वो कोऑपरेटिव बैंक्स हो या पत संस्थाएँ हो, इसके अंदर जो खुलेआम लूट चल रही है। कोऑपरेटिव बैंक्स के अंदर, पत संस्थाओं के अंदर बेसिकली गरीब आदमी अपना पैसा रखता है, क्योंकि उसमें इंटरेस्ट थोड़ा ज़्यादा मिलता है। और अचानक एक दिन ये बताया जाता है कि बैंक डूब गई, पत संस्था डूब गई, आपका पैसा गया। अब पत संस्था के अंदर तो कोई ऐसा कानून ही नहीं है कि जहाँ पर RBI ये कहे कि नहीं तुम्हारा हम पैसा वापस लौटाएंगे, या सरकार का कोई सहकार क्षेत्र या कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट ये कहे कि तुम्हारा हम जिम्मेदारी लेते हैं तुम्हारे पैसों की। तो ऐसा कुछ नहीं है। तो बार बार हर थोड़े दिनों के बाद आप देखते होंगे कि कोई ना कोई एक बैंक डूब जाती है और लोग बैंक के सामने परेशान रोते हुए खड़े रहते हैं, क्योंकि उनका पैसा जो वो जमा करते हैं, बच्चियों की शादी करना है, लड़के को नौकरी लगाना है, ख़ुद का इलाज करना है, घर बनाना है, इसके लिए। और अचानक RBI ये कहता है कि अब ये बैंक बंद हो गई है, ये बैंक नुकसान में आ गई है, हम तुमको 5 लाख रुपये देंगे, 5 लाख के अंदर खुश रहो। उन्होंने रिकवर जब करेंगे, और रिकवर करेंगे 2 साल, 5 साल, 10 साल के बाद करेंगे, तब हम तुम्हारे को पैसा देंगे। तो सवाल ये है कि ये जितने भी जो घोटाले हो रहे हैं, ये बैंकों के घोटाले, मलकापुर बैंक कौन चलाता है? करोड़ों रुपये का घोटाला। भारतीय जनता पार्टी के 3 टाइम आमदार है, वो उसके चेयरमैन है। कोई बोलेगा क्या? नहीं बोलेगा उसमें। ये जो अजंता अर्बन कोऑपरेटिव बैंक कौन है? ये कांग्रेस के। आदर्श किसकी है? तो आदर्श के ऊपर तो सबका हाथ है। उनके आदर्श स्थान जितने भी है, उसमें शरद पवार साहब है, NCP है, उसमें कांग्रेस है, BJP वाले हैं। तो मेरा एक सवाल ये है कि तुम सिर्फ अपने कहीं ना कहीं तुम्हारे को ये लग रहा है कि हमारे को इतने बड़े नेताओं का हमारे सर पे हाथ है, तो हम ये गरीबों का पैसा खा सकते हैं, डुबा सकते हैं और अपने उनके पैसों के ऊपर ऐश कर सकते हैं। आए दिन ये जो हो रहा है, इसके ऊपर सरकार को सामने आने की ज़रूरत है। क्या मजबूरी है देवेंद्र फडणवीस साहब की? क्या मजबूरी है अजीत पवार साहब की? क्या मजबूरी ये है एकनाथ शिंदे साहब की कि वो बाहर नहीं आते और ये नहीं कहते हैं कि नहीं हम कानून बना रहे हैं, किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है करके? आज सोचिएगा कि आज अजंता अर्बन के सामने लोग जब जाके खड़े हैं तो कितने लोग रो रहे थे। उनका कुछ ना कुछ तो प्लानिंग रही होगी। दिन दहाड़े लूट है, ये तो डकैती का मामला चल रहा है और महाराष्ट्र सरकार खामोश बैठा हुआ है। RBI कहता है हम भीख के तौर के ऊपर। अरे मेरे 50 लाख रुपये अगर उस बैंक के अंदर है तो मुझे पूरे 50 लाख मिलना चाहिए। तुमने लाइसेंस दिए हैं इनको, मुझे 5 लाख रुपए की तुम खैरात दे देंगे और बोलेंगे कि नहीं अब इसी से चलाओ काम करके, तो ये कब तक चलने वाला है? इसमें दरअसल ये वो लोग हैं कि तमाम राजनीतिक पार्टियों को फंडिंग करते हैं, ये इलेक्शन के टाइम के ऊपर इनको पैसा देते हैं। इस वजह से कोई ज़बान खोलने के लिए तैयार नहीं है इनके खिलाफ। सर, दूसरा मामला ये है कि मराठवाड़ा में एक बार फिर सूखे की आशंका जताई जा रही है। कई सारे किसान जो है जिन्होंने फसल लगाई थी वो परेशान हैं क्योंकि कई समय से बारिश नहीं है। देखिए, बहुत ही मतलब मराठवाड़ा के ऊपर पहले ही सबसे ज़्यादा आत्महत्याएँ अगर कोई करता है पूरे महाराष्ट्र में, तो वो हमारे मराठवाड़ा के किसान करते हैं। और ऐसे हालात के अंदर अगर बारिश नहीं होती है तो आप समझ सकते हैं कि किसानों की क्या हालत रहती होगी करके। लेकिन खैर ये कुदरत का खेल है, कहीं पर ज़्यादा बारिश होती है, कहीं पर बारिश होती ही नहीं है। अभी भी कुछ समय बचा हुआ है, लेकिन किसानों को अगर सही मानों में अगर मदद करने का है तो हमारी उम्मीद है कि 16 तारीख के दिन जब मंत्रिमंडल की यहाँ पर बैठक होने वाली है तो उसके अंदर मराठवाड़ा के किसानों के लिए एक विशेष पैकेज की घोषणा राज्य सरकार ने करनी चाहिए। किसानों को ये भी कहना है कि अब जो बारिश आएंगी वो उनके काम की नहीं है, क्योंकि उनकी जो फसल थी। देखिए, नुकसान तो हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अगर हम सही मानों में अगर हम शेतकरियों की चिंता करने वाली सरकार है, अगर हम किसानों के बारे में बड़ी बड़ी बात करने वाले अगर है, तो सिर्फ ज़बानी घोड़े ना दौड़ाते हुए आप 16 तारीख को आ रहे हैं, यहाँ पर मंत्रिमंडल की बैठक है, उसके अंदर एक विशेष पैकेज की घोषणा करिएगा ताकि किसानों को ये लगे कि भले ही बारिश नहीं आई, भले ही मेरे फसल का नुकसान हो रहा है, भले ही 2 पैसे मुझे नहीं मिलने वाले हैं, लेकिन मेरी सरकार मेरे पीछे खड़ी हुई है। ये संदेश देने का आपको मौका है। सर, सरकार को शेतकरी, जैसा सरकार ने कहा है कि 1 रुपये में पीक बीमा योजना करते हैं, तो किसान का ये कहना है कि उनका पिछला ही जो बीमा है सब ये सब बकवास बातें हैं। देखिए, मतलब सरकार जब आती है ना 1 रुपये के अंदर हम ये दे डालेंगे, आप ज़मीन के ऊपर जाइए और पूछिए किसानों से कि उनकी क्या हालत है करके।
ये सिर्फ चुनावी भाषण जैसा वहाँ पे अमित शाह साहब देते नहीं क्या जुमला 15 लाख रुपए आ जाएंगे, आए क्या? नहीं आए। बाद में जब पूछा गया तो बोले हमने जुमला बोले थे करके। तो ये जो 1-1 रुपये वाला जो खेल खेलते हैं ना राज्य सरकार वाले, ये समझते हैं किसान भोले भाले हैं, उनको अपन घुमा देंगे कि 1 रुपये में हम तुम्हारे को ये देंगे करके। अरे ज़मीनी स्तर के ऊपर जाइए, देखिएगा कि कितना लोगों को इसका फ़ायदा मिल रहा है, उनको वाकई में पैसा मिल रहा है करके। सर सुभाष झामड़ का भी कहना है कि वो 5 महीने में पैसे वापस करेंगे करके। सुभाष झामड़ कह रहे हैं। सुभाष झामड़ से हम ये पूछना चाह रहे हैं सर, 1 मिनट। हाँ, हम उनसे ये पूछना चाह रहे हैं, ये बैंक डूबी कैसा? 5 महीने तक अगर किसी की ज़रूरत अगर है तो वो आप अपना घर बेचिए, अपनी दुकान बेचिए, अपना मकान बेचिए, अपने गाड़ियाँ बेचिए, अपनी खेती बेचिएगा, और जिन लोगों ने आपके ऊपर भरोसा करके उस बैंक के अंदर पैसा डलवाया था वो पैसा उनको वापस करिएगा। उसमें एक शख्स पहुंचे थे सर आत्मदहन करने के लिए, तो उन्हें कहा गया लोग हैं तो मैंने आदर्श के अंदर देखा है, ये गरीब लोग हैं, इनकी तो खबर भी नहीं छपती है अगर ये मर गए तो। 8 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, 2 ने आत्महत्या कर ली है, और आप देखे हैं कि DDR ऑफिस का कैसा रोल है उसके अंदर। तो ये सब जो खेल चल रहा है ना, ये सिर्फ गरीब है बोल के उसमें। तो आदर्श की तरह आप भी वाजिद भी नहीं, मैं सिर्फ आदर्श के अंदर अभी फिलहाल ये करूँगा, आदर्श का पैसा लोगों को